डियर स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर में आएगा। तो यहाँ पे एक वेक्टर है ए, यहाँ पे बी है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी इज अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। एंड इसका ये फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे थीटा आएगा। ओके, एंड ये एन यूनिट वेक्टर मतलब दैट इज यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर दिस प्लेन। ओके, एंड यहाँ पे मॉड लेंगे तो मैग्नीट्यूड बनेगा, और इसका मॉड यूनिट वेक्टर है तो इसका 1 आएगा, तो इसके वजह से हट जाएगा, तो इसका ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो बस अच्छी तरह याद रख लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला आएगा, मॉड लेंगे तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो इसका ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इजी फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू है एंड ए प्लस बी वेक्टर है, तो यहाँ पे 2 टाइम वेक्टर ए इंटू बी आएगा। अगर यहाँ पे उल्टा रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, ए इंटू बी इज माइनस बी इंटू ए, तो इससे इसको उल्टा कर सकते हैं, तो ये आएगा 2 बी इंटू ए आएगा। ठीक है, एंड अगर सेम वेक्टर रहेगा यहाँ पे भी सेम, ये दोनों सेम है, तो बस 0 हो जाएगा। ओके, आई होप ये फॉर्मूला समझ में, राइट। ओके स्टूडेंट, तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 2 वेक्टर दिया है, वेक्टर ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट वेरी इजी है, क्या करना है, बस ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 आएगा, और यहाँ पे 4 इंटू -4 -16, और वहाँ पे -5 इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आएगा, राइट। तो इसका आंसर स्केलर में आएगा, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट इसके लिए स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होगा। इसके लिए ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ये सबको 3 4 -5 को ऊपर, 3 -4 -5 को नीचे, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर वेक्टर में आएगा। ठीक है, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ए एंड बी दिया है, हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है, तो ये कर सकते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू बी इंटू ए मैंने बताया था फॉर्मूला, बस 2, उसके बाद यहाँ पे आई जे क्या आएगा यूनिट वेक्टर, उसके बाद बी है तो बी का यहाँ पे 1 -4 2, उसके बाद ये है ए का 2 3 एंड -1, तो बस इसका डिटर्मिनेंट लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया। तो अभी नॉर्मल मेथड क्या है, देखो यहाँ पे पहले ऐड करना पड़ेगा a प्लस बी, इसको ऐड करते हैं, लेट p करके लेते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 + 1 वो बनेगा 3i, यहाँ पे 3 -4 है तो -1 टाइम j। ओके, एंड यहाँ पे -1, यहाँ पे +2 है तो बनेगा 1 टाइम k। ठीक है, ये हो गया, राइट। तो अभी a माइनस बी यानी कि 2 - 1 वो बनेगा 1 टाइम i। ओके, एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 3 -4 वो बनेगा +7 टाइम j, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, -1 -2 वो बनेगा -3k। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ये मेथड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमने इसको p करके डिफाइन किया वेक्टर, इंटू इसको q करके डिफाइन किया, तो बस इसका अभी डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे आई जे के पहले लिखना है, कंपल्सरी है। उसके बाद यहाँ पे p यानी कि यहाँ पे 3 फिर -1 और 1, ये कोएफिशिएंट लिखना है वेक्टर का। बाद में q का यहाँ पे 1 7 -3, तो इसके बाद डिटर्मिनेंट लेना है। तो पहला रो को लेना है, राइट। यहाँ पे पहला रो को लेंगे, तो आई को लिखा कैलकुलेशन के लिए जगह, ये माइनस कंपल्सरी है, फिर जे लिखा, फिर कैलकुलेशन के लिए जगह दिया, प्लस के लिखा। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फिल कर रहा है, आई के लिए ये रो ये कॉलम ने देखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो आएगा -4। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का है पूरा। इसके बाद जे के लिए ये रो एक कॉलम ने देखना है, इसको साथ मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर इसको इसके साथ, तो -10 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए ये रो एक कॉलम ने देखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ रहा है 22। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा
ये बनेगा -4 है, माइनस माइनस वो बनेगा प्लस 10j प्लस 22k। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में, दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो वेक्टर है u एंड v। ठीक है, और ये एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ओके, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। और यहाँ पे ये -n वेक्टर भी आएगा। ठीक है, दो वेक्टर के लिए ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u एंड v, ये फॉर्मूला आएगा। दो यूनिट वेक्टर निकालना है तो बस यहाँ पे प्लस और माइनस लेके आना है, क्योंकि प्लस इसके लिए और माइनस इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, दो वेक्टर दिया है। ठीक है, तो बस इसको ये करके ले लेते हैं और यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे j+2 के दिया, आई नहीं दिया तो यहाँ पे 0 आए, और j के आगे 1 फिर +2 के, एंड नेक्स्ट भी यहाँ पे 1 आए प्लस 1j प्लस k नहीं दिया तो 0। तो ऐसे प्रॉपरली लिखो। उसके बाद a टू b, क्योंकि ये फॉर्मूला आएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू जो वेक्टर दिया है a एंड b, इसका ये फॉर्मूला है। तो ये निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का पहले, तो निकालते हैं। यहाँ पे आई जे के पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए का वेक्टर का 0 फिर 1 फिर 2, उसके बाद बी वेक्टर का यहाँ पे 1 1 0। तो उसके बाद फर्स्ट रो का यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन के लिए जगह, माइनस कंपल्सरी है, जे फिर कैलकुलेशन के लिए जगह, प्लस के कैलकुलेशन के लिए जगह। ठीक है, बस अभी जब आई का देखेंगे तो 0 ये कॉलम में आएगा, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा -2। मैंने डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, आई होप आपको डिटर्मिनेंट आता रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है जे के लिए एरो एक कॉलम में दिखना है, 0 × 0 -1 × 2, वो बनेगा -2। नेक्स्ट है के एरो एक कॉलम में दिखना है, 0 × 1 -1 × 1, वो आएगा -1। ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2i, और यहाँ पे +2j, माइनस नंबर को कभी भी आगे लिखना है -1 टाइम k। ठीक है, तो अभी ये मिला, अभी मॉड निकालते हैं। ठीक है, तो अभी a × b वेक्टर मिला, तो बस इसका मॉड लेना है यानी मैग्नीट्यूड। तो बस अंडर रूट पर ये जो है इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो बस इसका 4 आएगा, इसका भी 4, इसका 1 √9, वो बनेगा 3। तो अब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, प्लस या माइनस। ओके, दोनों में से एक वैल्यू ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस। ए × b का वेक्टर इधर लिखा, ये मिला हमको 3, तो इसके नीचे लिखा। फिर बाद में इसको ब्रेक करते हैं, यह आएगा -2/3 i, फिर वहाँ पे प्लस, फिर 2j/3 -k/3, ऐसे लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आए। ओके, और ओके स्टूडेंट, तो टेक्स्ट बुक का ये आंसर है, तो इट इज़ नॉट प्रॉपर आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर है, और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आया, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देखते हैं। तो बाय डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, राइट। तो बस यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं, इसको इस साइड लिया तो cos थीटा मिलेगा, तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। इसी तरह बाय वेक्टर प्रोडक्ट से यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए × बी का ये फॉर्मूला है, तो इसको इसके नीचे लेंगे तो बस sin थीटा हमको मिलेगा। तो इसको इक्वेशन 2, इसको 1 लेके आगे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिलेगा, tan थीटा का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो बस हमको थीटा डायरेक्ट मिलेगा। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। a डॉट b√3 दिया है, a × b एक वेक्टर दिया है, हमको एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, मॉड ए भी निकाल सकते हैं पहले। यहाँ पे इसका 2² इसका 1² इसका 2² √9 और 3 आएगा। तो बस यहाँ पे इसके बदले में 3 और इसका √3, फिर बाद में 3 को ब्रेक किया, बाद में इसको कट किया, √3 रहेगा तो थीटा 60 डिग्री आएगा। तो जल्दी करना है तो आपको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टेप बताना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले a डॉट b√3 लिखा, फिर बाद में a × b लिखा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड लेते हैं इसका, तो इसका 2² इसका 1² इसका 2² अंडर रूट पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 + 1 + 4 और √9 वो बनेगा 3, डायरेक्ट लिखा। तो इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा, इसको 1 और 2 डिफाइन किया, ये दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये
और डिवीजन इसको नीचे आएगा इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये डिनोमिनेटर में रहेगा। इसके बाद ये कट हो जाएगा तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और टैन थीटा, और यहाँ पे ए रहेगा और इसके नीचे ए डॉट बी रहेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ेगा। बाद में हमने इसको ये निकाला 3, तो बस 3 और नीचे √3, 3 को ब्रेक करेंगे, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3, ये कट हो जाएगा तो बचेगा √3। तो tan थीटा √3 है, पर tan 60 √3 होता है, पर आपको थीटा 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बताना है तो ऐसे डिटेल में बताओ, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, इसका ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए इंटू बी, इसका फिर मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्लस और माइनस, ओके, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मतलब यहाँ पे के को लेके आना है, ठीक है। तो बस आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आए, राइट। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो बस यहाँ पे के लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वेक्टर ए एंड बी दिया है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो मैग्नीट्यूड 5 है तो बस यहाँ पे 5 लेके आना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर ए इंटू बी वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले ए लिखते हैं, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1j लिखते हैं और यहाँ पे -3k, b 1i -2j प्लस 1k। तो बस ए इंटू बी आई जे के पहले लिखना है, कंपल्सरी है। फिर ए का 2 1 -3, यहाँ पे लिखा 2 1 -3, फिर बाद में बी का 1 -2 1, इसको लिखा। बाद में ये फर्स्ट रो को यहाँ पे लिखना है, आई कैलकुलेशन के लिए जगह, माइनस कंपल्सरी है, जे लिखा कैलकुलेशन के लिए जगह, प्लस के यहाँ पे लिखा कैलकुलेशन के लिए जगह, राइट। तो अभी आई के लिए क्या करना है, ये रो एक कॉलम में देखना है, तो 1 into 1 फिर माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है -5, ओके। उसके बाद जे के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 into 1 माइनस फिर 1 into -3, वो आएगा 5, ओके। नेक्स्ट है के, इसके लिए ए रो एक कॉलम में दिखना है, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into -2 माइनस 1 into 1, वो आएगा -5, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा -5 टाइम आई -5 टाइम जे और यहाँ पे -5 टाइम के, ठीक है। हमको ये मिला, तो अभी इसका मॉड निकालते हैं, ठीक है। तो अभी मॉड ए इंटू बी, तो बस अंडर रूट पे इसका -5 द होल स्क्वायर प्लस -5 द होल स्क्वायर प्लस -5 द होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो 3 into 5 स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करते हैं, √3 into √5 स्क्वायर, तो √3 ऐसे रहेगा और यहाँ पे ये 5 बनेगा, तो 5 को आगे लिखते हैं, ये बनेगा 5√3, ठीक है। तो मॉड ए इंटू बी, ये आएगा 5√3। तो बस फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये फॉर्मूला में ए इंटू बी का है, ये जो मिला इसको लिखेंगे, उसके बाद मॉड ए इंटू बी 5√3 आया उसको लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन है, -5 कॉमन है, उसको बाहर लिया, तो अंदर बस यही बचेगा, i प्लस जे प्लस के रहेगा, ठीक है। -5 को बाहर लिया, तो अब ये 5 को कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, राइट, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो माइनस प्लस आएगा, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, -5 एंड +5 आ रहा है, तो बस इसको प्लस माइनस लिखना है, ओके। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लस और माइनस है तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर ऐसा रहेगा, ठीक है। एंड टेक्स्ट बुक आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी लैग्रेंज आइडेंटिटी देखते हैं। तो यहाँ पे इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये मॉड ऑफ u इंटू वी द होल स्क्वायर प्लस u डॉट वी द होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड u स्क्वायर एंड मॉड वी स्क्वायर है, ठीक है। तो एकदम इजी फॉर्मूला है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी फिफ्थ का फर्स्ट प्रॉब्लम, हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने मॉड u दिया है 2, मॉड v 5, मॉड u इंटू v 8 दिया। तो बस लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज करना है, वेरी सिंपल अल्ट्रा इजी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड u इंटू v दिया है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस ये हमको नहीं पता तो इसको ऐसे रखना है, इक्वल टू मॉड u का है 2 एंड मॉड v का है 5, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, हमको ये निकालना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी 8 स्क्वायर का 64 और इसको ऐसे का ऐसे रखना है, इक्वल टू इसका 2 का ये आएगा, 2 स्क्वायर का 4 आएगा और इसका 25, 4 into 25 100 आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो ये 64 को राइट साइड लेंगे तो बनेगा 100 माइनस 64, ये आएगा 36, राइट। तो अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको निकालते हैं, तो राइट साइड +100 माइनस √36 वो आएगा +100 माइनस 6, ठीक है। तो एकदम इजी मेथड है, लैग्रेंज आइडेंटिटी मेथड फॉलो करो ऐसे प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड मॉड ऑफ u टू बी दिया है, मॉड u 10 मॉड v 2 है एंड u डॉट v दिया है। तो बस लैग्रेंज आइडेंटिटी में सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका है 12, इसका 10, इसका 2, राइट। तो बस यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप में इसका 144 आएगा, इसका 100, इसका 4, ठीक है। ये बनेगा 400, इसको राइट साइड लेते हैं -144, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 256 आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हटाना है, तो वहाँ पे √256 16 आएगा, +100 माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मॉड इवन टू बी है, तो इसके वजह से क्योंकि वो पॉजिटिव रहता है इसके वजह से +100 माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर 16 आएगा। टेक्स्ट बुक में 1.6 दिया है तो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए, तो ये फॉर्मूला यूज करो ऐसे प्रॉब्लम के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे 4 दिया एक्चुअली वो 8 है, ठीक है। तो बस यहाँ से 2 × 2 को हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे a माइनस बी एंड इंटू a प्लस बी। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, आपकी याद होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 × a × b, ये आता है। तो बस 4 × 2 8, a × b डायरेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो नॉर्मल मेथड में करना है, तो देखो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 × 2 4 आया, इसके बाद इसको लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 4, यहाँ पे a × a आएगा, उसके बाद इसको इसके साथ ये बनेगा प्लस a × b, ये हो गया। इसके बाद इसको इसके साथ ये बनेगा -b × a, फिर इसको इसके साथ ये बनेगा -b × b, ठीक है। तो अभी ये है कि सेम वेक्टर रहेगा तो 0 बनेगा, ओके। तो इसके वजह से एंड इसको भी बदल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो a × b इज इक्वल टू -b × a, तो इसके वजह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 4 0 प्लस a × b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बनेगा प्लस a × b एंड ये 0 आएगा -0, ठीक है। तो ये हो गया। तो बस ये आएगा 2 बार आ रहा है, राइट। तो बनेगा 4 × 2 a × b, तो दैट इज इक्वल टू 8 a × b, ओके। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, मेरे को लगता है वेरी इजी प्रॉब्लम है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया है a b c, हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे b + c को निकालते हैं, ठीक है। तो b + c यानी ये दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो बनेगा 5 टाइम i, -3 एंड -1 वो बनेगा -4 टाइम j। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, +3 टाइम k, ठीक है। तो हमको ये मिला। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, a × b + c, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे i लिखना है, यहाँ पे j, यहाँ पे k, ठीक है। तो इसके बाद ये वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 - 2 3, 1 - 2 3, एंड ये b + c का आ रहा है 5 - 4 एंड 3, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्स्ट रो को यहाँ पे लिखते हैं, i कैलकुलेशन के लिए जगह, माइनस कंपल्सरी है, j लिखा कैलकुलेशन के लिए जगह, प्लस k लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए जगह, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मैंने सब डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। तो i के लिए ये रो एक कॉलम में दिखना है, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ रहा है 6, ठीक है। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट का बेसिक है। माइनस जे के लिए ये रो एक कॉलम में दिखना है, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, वो आ रहा है -12। नेक्स्ट है के के लिए ये रो एक कॉलम में दिखना है, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ रहा है 6, राइट। तो हमको क्या आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा यहाँ पे 6i -+12j + 6k, ठीक है। तो अभी राइट हैंड साइड पे जाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी राइट हैंड साइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे
ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो इसको सेपरेटली निकालना पड़ेगा ए इंटू बी एंड ए इंटू सी को। तो ए इंटू बी निकालते हैं, तो ए इंटू बी के लिए ये यहाँ पे आई जे के लिखा डिटर्मिनेंट के अंदर, तो फिर ए का 1 - 2 3, तो लिखा है यहाँ पे 1 - 2 3, बी का 4 - 3 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आई फर्स्ट रो का आई जे के लिखा, यहाँ पे माइनस कंपल्सरी है, कैलकुलेशन के लिए जगह दिया। तो नेक्स्ट ए इंटू सी, तो इसके लिए आई जे के लिखा, ए का है 1 - 2 3 आएगा, उसके बाद सी का 1 - 1 2, इसको लिखा, फिर यहाँ पे आई जे के माइनस कंपल्सरी इसके लिए जगह दिया। तो इसको दिमाग में करना है जल्दी से, ठीक है। तो अभी आई के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा है उधर, तो ये रो एक कॉलम ने देखना, बस इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आंसर आएगा 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर ये दोनों को, फिर के लिए ये रो एक कॉलम ने देखना, जे के लिए ये रो एक कॉलम ने देखना, इसको मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे -11 आएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए रो एक कॉलम नहीं आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5, ठीक है। ये बनेगा 7i + 11j + 5k, ठीक है। तो ये है ए इंटू बी, ओके। तो ए इंटू बी का ये आ रहा है। तो ए इंटू सी का आई के लिए ये रो एक कॉलम ने देखना, बाद इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा, ठीक है। ये सब दिमाग में कर सकते हो। तो बाद में जे के लिए रो एक कॉलम ने, बस यहाँ पे 2 - 3 वो आएगा -1। नेक्स्ट टाइप के लिए रो एक कॉलम ने आएगा -1, और यहाँ पे +2 वो बनेगा 1, तो ये बनेगा -1 टाइम आई +1 टाइम जे + 1 टाइम के, ठीक है। तो बस अभी क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी ए इंटू बी हमको जो मिला इधर लिखा, उसके बाद ए इंटू सी जो मिला इधर लिखा, अभी दोनों को ऐड करते हैं वर्टिकली। तो बस यहाँ पे 7 - 1 यह आएगा 6i, एंड यहाँ पे 11 + 1 यह आएगा 12j + 5 + 1 यह आएगा 6k, राइट। तो बस ये दोनों को ऐड किया, तो ये आंसर आ रहा है, ये आंसर और ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसके वजह से हैंड प्रूव लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, तो इसको मॉड ऑफ ए इंटू बी, बस अगर डायगोनल दिया है, ओके, डायगोनल एंड भी दिया है, तो मतलब यहाँ पे हाफ आएगा, एंड यहाँ पे अंदर मॉड ए इंटू बी, ठीक है। बस ये याद रख लो, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब एडजेसेंट साइड दिया रहेगा, तो बस ये फॉर्मूला आएगा मॉड ऑफ ए इंटू बी, राइट। तो ये वेक्टर को यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉपरली लिखते हैं, राइट। यहाँ पे 2i - 2j, यहाँ पे 1k लिखते हैं, और b को भी लिखते हैं यहाँ पे 1i - 3j - 3k। तो बस a इंटू बी सबसे पहले i j k लिखना कंपल्सरी है डिटर्मिनेंट के अंदर। इसके बाद a के लिए यहाँ पे दिया है 2 - 2 एंड 1, तो ये बनेगा 2 - 2 1, एंड b के लिए 1 - 3 एंड -3 है, 1 - 3 - 3, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे i रहेगा, तो कैलकुलेशन के लिए जगह, ये माइनस कंपल्सरी है, जे है तो कैलकुलेशन के लिए जगह, प्लस के है कैलकुलेशन के लिए जगह, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू लिखता हूँ, देखो, ठीक है। तो अभी बस आई के लिए क्या करना है, आई के लिए ये रो ये कॉलम ने देखना है, तो -2 × -3 -3 एंड 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट जे के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, 2 × -3 -1 × 1, तो इसको सॉल्व करेंगे -7 आएगा, राइट। नेक्स्ट है के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, तो बस 2 × -3 माइनस, और यहाँ पे 1 × -2 ये आएगा -4, तो बस इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये बनेगा 9 - 7 एंड -4, तो ये बनेगा 9i - 7j - 4k, ठीक है। तो ये है हमारा वेक्टर a इंटू बी। हमको मॉड निकालना है, निकालते हैं, देखो, ठीक है। तो मॉड वेरी इजी है, तो यहाँ पे √ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ये बनेगा 81, ये बनेगा 49, ये बनेगा 16, ये तीनों को ऐड करते हैं, यह आएगा 146। बस इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इसके वजह से फाइनल आंसर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू यहाँ पे √ में 146 स्क्वायर यूनिट्स ऐसे लिखना है। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है, बस वेक्टर प्रोडक्ट लेना है और इसका मॉड लेना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज हाफ वेक्टर AC एंड क्रॉस प्रोडक्ट BD। AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स दिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बनेगा, यहाँ पे इसका जो एडजेसेंट साइड है AB एंड AC, एडजेसेंट साइड है AB एंड AC, तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू AB एंड क्रॉस प्रोडक्ट AC। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है BAD, तो यहाँ पे PD यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू BA प्लस AD। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो BD इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से एंड हो रहा है, तो BA प्लस AD। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं ABCD करके, फिर बाद में यहाँ पे वेक्टर डिफाइन करते हैं, ये AB AC AD, राइट, एंड इसको भी ज्वाइन करते हैं BD को। ठीक है, तो डायग्राम कंप्लीट हो गया एक बार। इसके बाद यहाँ पे वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो बनेगा वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो अभी वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया ABC, तो इसका ये बनेगा हाफ इंटू एडजेसेंट साइड AB एंड AC है, तो बनेगा AB एंड AC। ठीक है, एंड प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ADC के लिए AC एंड AD, तो पहले ये लिखना है। ठीक है, तो बनेगा AC इंटू AD। ठीक है, आई होप ये समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी क्या करेंगे, तो AC को आगे लिखते हैं। इसको आगे लिखूंगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, राइट, तो इसके वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको और इसको मैं बाहर लूँगा, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या बाकी है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस AB प्लस यहाँ पे AD बाकी है, राइट। उसके बाद इसको मैं हाफ AC इंटू, इसको मैं उल्टा लिखूंगा तो माइनस हट जाएगा, यह बनेगा B। ओके, इसको BA करके लिखूंगा तो ये माइनस हट जाएगा, प्लस AD। ओके, तो ऐसा रहेगा। ओके, ठीक है, तो बस ये पूरा क्या बनेगा, वेक्टर BA प्लस वेक्टर AD वो बनेगा वेक्टर BD, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर पे जाते हैं, इसको सेपरेटली देखते हैं ट्रायंगल BAD में। तो यहाँ पे क्या होगा, BA प्लस AD इज इक्वल टू BD, राइट। इसका डायरेक्शन डिफरेंट दिया है, ये एक्चुअली AB का है, बट BA का ए साइड आएगा। ठीक है, AB का ऐसा है, AB का डायरेक्शन ऐसा है, तो BA का ऐसा रहेगा। ठीक है, AB का ऐसा है तो BA का ऐसा रहेगा, तो BA प्लस AD दैट इज इक्वल टू BD, राइट। तो इसके वजह से यहाँ पे BD आएगा। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी थियरम है, राइट। तो फर्स्ट वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखो, और उसको वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लिखो, बस फॉर्मूला लिखो ट्रायंगल का, बाद में यहाँ पे माइनस आएगा, फिर बाद में इसको बदलो। ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा बाद में, ये वेक्टर अपना ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है वो यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स A एंड B दिया। तो डायगोनल दिया मतलब ये फॉर्मूला आएगा, राइट। तो बस इसके लिए पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो A एंड B को लिखते हैं पहले प्रॉपरली 3, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 3 एंड 3 है। ठीक है, तो ये इंटू B, यहाँ पे I J K कंपल्सरी है, फिर डिटरमिनेंट में A का 3 फिर -1 -2, तो B का -1 3 एंड -3। ठीक है, तो अब इसके बाद फर्स्ट रो को यहाँ पे लिखना है, राइट। ये पहला रो को इधर लिखा I J K, ये माइनस कंपल्सरी है, कैलकुलेशन के लिए जगह दी है। तो बस I के लिए क्या करना रहता है, ये रो और एक कॉलम नहीं दिखना, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 -3 -3 इंटू -2 वो आ रहा है 9। ओके, नेक्स्ट है J के लिए ये रो एक कॉलम नहीं दिखना है, बस 3 इंटू -3 फिर -1 इंटू -2 वो आएगा -11 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है K के लिए एक कॉलम में दिखना, बस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, -1 वो आ रहा है 8। ठीक है, तो बस ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9I यहाँ पे प्लस 11J प्लस
8k, ठीक है। तो बाद इसका मॉड लेते हैं अभी, ठीक है स्टूडेंट। तो मॉड ए भी, तो इसके लिए बस रूट पे 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो इसका 81, इसका 121, इसका 64 ऐड करते हैं तो ये बनेगा 266, तो रूट 266। तो बस ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। एंड टेक्स्ट बुक आंसर जो है और रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में है, तो वेरी इजी है। तो बस यहाँ पे इसका वेक्टर प्रोडक्ट और इसका मॉड लेना है, और बिकॉज डायगोनल दिया है इसके वजह से यहाँ पे 1/2 लेना है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो यहाँ पर 4 वेक्टर है ए बी सी डी, दे आर डिस्टिंक्ट वेक्टर है और रिलेशन दिया, हमको प्रूव करना है ए माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट वेक्टर गिवन है, तो बस डिस्टिंक्ट है मतलब इक्वल नहीं होगा, एक भी इक्वल नहीं होगा। इसके वजह से इसको सब्ट्रैक्ट भी करने को 0 नहीं आएगा, ये भी 0 नहीं आएगा, इसके वजह से उन्होंने डिस्टिंक्ट बोला है, ठीक है। तो अभी जो दिया है इसको इक्वेशन 1 2 करके डिफाइन करते हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो पैरेलल हो जाएगा। तो राइट, ए इंटू बी 0 मतलब ए पैरेलल टू बी। इसी तरह हमको इसको और इसको पैरेलल प्रूव करना, तो मतलब ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर अगर 0 आया तो मतलब पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 - 2 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटू बी, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस ये आएगा ए इंटू सी, राइट। और राइट साइड में भी वही करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सी इंटू डी माइनस यहाँ पे आएगा बी इंटू डी, ठीक है। ये हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसको ये साइड लेते हैं सबको, और राइट साइड को 0 करते हैं, ठीक है। तो इसको ये साइड लेते हैं, ये बनेगा ए इंटू बी, ओके। और यहाँ पे माइनस ए इंटू सी, और इसको इधर लेते हैं, ये बनेगा प्लस को, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बनेगा बी इंटू डी, और इसको ए साइड लेंगे माइनस सी इंटू डी, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये बनेगा ए इंटू बी माइनस सी आएगा, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे, डी को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा बी माइनस सी, ओके, एंड इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये वापस कॉमन आ रहा है बी माइनस सी, बट अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। प्लस नहीं है यहाँ पे, तो इसके वजह से इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करना है, तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए। तो बस यहाँ पे जो है डी है, तो इसको मैं आगे लूँगा, राइट। तो आगे लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, राइट। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये माइनस होगा, ठीक है। इसको आगे लिया तो माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद बस अभी मैं कॉमन ले सकता हूँ, राइट, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है 2 बार, राइट। ये कॉमन है, तो बस इसको इधर रखा और ए माइनस डी को इधर रखा, तो बस ये 0 आ रहा है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो हमको ये प्रूव करना था। आई होप ये आपको समझ में। तो बस ऐसे सॉल्व करो, राइट। तो यहाँ पे शुड बी केयरफुल, राइट। ये साइड में कॉमन लेना है, ये साइड में नहीं लेना है, तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। और ये साइड लो और इसको बदलना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेके आना पड़ेगा, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस का जे यूनिट वेक्टर है, एंड जेड एक्सिस का के यूनिट वेक्टर है, एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और लेंथ 1 होगा, ठीक है। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम यूनिट वेक्टर रहेगा आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, तो बस 0 आएगा। अगर डिफरेंट रहेगा आई इंटू जे के आएगा, जे इंटू के आई आएगा, के इंटू जे जे आएगा, क्योंकि एक पैटर्न में जाना है। आई इंटू जे के आएगा, एंड जे इंटू के आई आएगा, के इंटू आई जे आएगा, ठीक है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसकी वजह से अगर इसको उल्टा करेंगे जे इंटू आई तो माइनस आएगा, जे इंटू के आई है तो इसका उल्टा करेंगे माइनस आएगा इधर, और इसका के इंटू आई जे, इसका उल्टा करेंगे माइनस आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी डॉट प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर देखते हैं। आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, मतलब सेम रहेगा यूनिट वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर डिफरेंट रहेगा तो बस 0 आएगा, ठीक है। एंड डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ओके। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, वेक्टर सी दिया है, और ये रिलेशन दिया है, ए डॉट बी दिया है, हमको वेक्टर भी निकालना है। तो राइट,
तो सबसे पहले सब लिखते हैं, वेक्टर बी को डिफाइन करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ए डॉट बी 3 दिया है, राइट। तो मतलब ए के बदले में हम वेक्टर ए को लिखते हैं इधर, डॉट बी के बदले में जो डिफाइन किया उसको लिखा इज इक्वल टू 3 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे था आई जे के और मैंने इसके आगे 1 1 1 लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आई का आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आई इंटू जे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाद इसको इसके साथ लेना है, तो बनेगा 1 इंटू एक्स, वो आएगा एक्स, और इसको इसके साथ नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे आई है जे है और आई डॉट जे 0 होगा, ठीक है। तो बस ये सब नहीं लेना है, तो बस आई का आई के साथ, जे के साथ, के साथ, तो 1 इंटू वाई वो बनेगा वाई एंड 1 इंटू जेड वो बनेगा जेड, दैट इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी हमने ये यूज़ किया, अभी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने ये यूज़ किया, हमको इक्वेशन बना, अभी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले ए इंटू बी लेते हैं, तो इसके फर्स्ट रो में आई जे के लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट में, बाद में ए का यहाँ पे 1 1 1 डायरेक्शन रेशियो आ रहा है 1 1 1, और बी का एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, ठीक है। तो अभी डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसके लिए ये जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसको आई को इधर लिखा कैलकुलेशन के लिए जगह, ये माइनस कंपल्सरी है, बाद में जे लिखा कैलकुलेशन के लिए जगह, प्लस के इसके बाद कैलकुलेशन के लिए जगह दी। तो बस अभी आई के लिए क्या कर रहा है, 0 ये कॉलम में देखना है, तो बस 1 इंटू जेड, बाद में वाई इंटू 1 वो बनेगा जेड माइनस वाई। उसके बाद जे के लिए ए रो एक कॉलम में देखना है, बस 1 इंटू जेड, बाद में माइनस एक्स इंटू 1 वो बनेगा जेड माइनस एक्स, और के लिए ए रो एक कॉलम में देखना है, तो बस यहाँ पे 1 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 1 वो बनेगा वाई माइनस एक्स, तो बस इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जेड माइनस वाई, यहाँ पे जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे वाई माइनस एक्स। तो ये सब आप अपने दिमाग में कर सकते हो, ठीक है। तो हमको ए इंटू बी ये आया, तो बट हमको ए इंटू बी सी उन्होंने दिया है, और सी का वैल्यू भी दिया है जे माइनस के, राइट। तो बस ए इंटू बी ये पूरा को इधर लिखा इक्वल टू जे माइनस के, ठीक है। तो अभी जे माइनस के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं 0 आई प्लस 1 टाइम जे माइनस 1 टाइम के, ठीक है। तो इसके बदले में इसको लिखते हैं और इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेट किया, जे माइनस के बदले में 0 आई प्लस 1 जे माइनस 1 टाइम के। तो भाई इक्वालिटी ऑफ वेक्टर आई यूनिट वेक्टर के आई के साथ ये बनेगा जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जे के साथ 1 आएगा, बट यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1। अभी नेक्स्ट है के साथ, ओके। तो यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो बस y माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेट करना है, ठीक है। तो z माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से z इक्वल टू वाई, इक्वेशन 2 लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस जेड माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम राइट साइड लेते हैं, ठीक है। ये माइनस को राइट साइड लिया, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो z माइनस एक्स माइनस 1, जेड का x माइनस 1, इक्वेशन 3। नेक्स्ट है y माइनस एक्स माइनस 1, वाई माइनस एक्स माइनस 1 है, तो x को राइट साइड लेते हैं, x को इधर लेते हैं x माइनस 1, ठीक है। तो बस इसको अरेंज करना है, तो बाकी यहाँ पे पुट करते हैं, अभी इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, ठीक है। तो बस अभी ये हमारा पहला इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड 3, एक्स ऐसे कैसे रहेगा, y का वैल्यू है x माइनस 1 लिखा, प्लस जेड का है x माइनस 1, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि हमको जेड इक्वल टू वाई इक्वेशन 2 में ऐसे आया जेड इक्वल टू वाई, तो दैट इज इक्वल टू 3 फ्रॉम 3 एंड 4। तो बस यहाँ पे ऐड करते हैं x x x, ये बनेगा 3x, एंड यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x आएगा 5/3, ठीक है। तो अभी x मिला, तो अभी यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, y एंड z निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो x इज इक्वल टू 5/3 है, तो इसको हम इक्वेशन 4 पे पुट करके y निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पे 5/3 को यहाँ पे पुट किया, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 3/3 2/3 है, तो z इज इक्वल टू y, इक्वेशन 2 है, तो z का भी सेम आंसर आएगा,
तो हमने स्टार्टिंग में ये डिफाइन किया था बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो बस एक्स का वैल्यू 5/3 को पुट किया, वाई का 2/3, जेड का भी 2/3, 1/3 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लेंगे, अंदर रहेगा 5i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना इजी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ए रिलेशन दिया है, वेक्टर ए इंटू आई प्लस 2a माइनस 5j इज इक्वल टू 0। हमको ए वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हमको नहीं पता है, तो लेट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के करके लेते हैं वेक्टर ए को। तो इसके बाद इसको लिखा इधर, राइट, तो इसके बाद ये 5 को राइट साइड लिया, ये बना प्लस 5j। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये है, तो इसके बदले में इसको पूरा लिखा इंटू आई बाकी है प्लस 2 है, ये के बदले में इसको लिखा इज इक्वल टू 5j। ठीक है, तो बाद अभी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा x, इसके बाद यहाँ पे i इंटू आई, ओके, प्लस इसको इसके साथ करते हैं, अभी इसको इसके साथ ये बनेगा y j इंटू आई, फिर बाद में इसको इसके साथ ये बनेगा z k इंटू आई, ओके, ये आएगा k इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk दैट इज इक्वल टू 5j। ठीक है, तो बस अभी आई होप यहाँ तक समझ में। ठीक है, तो बाद इसका वैल्यू पुट करते हैं। x हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, वो 0 आएगा, तो बस यहाँ पे 0 प्लस वाई जे इंटू आई, तो जे इंटू आई का माइनस क्या आएगा, अगर ये आपको याद नहीं होता है दिमाग में तो ऐसे याद रखो, आई इंटू जे तो क्या बनेगा, बट यहाँ पे उल्टा है, तो जे इंटू आई तो माइनस आएगा, तो बस यहाँ पे माइनस के, तो इसको अच्छी तरह याद रखो, आई इंटू जे के आएगा, बट यहाँ पे उल्टा जा रहा है, जे इंटू आई तो यहाँ पे माइनस के आएगा, राइट, यहाँ पे के इंटू आई है, तो के इंटू आई तो बस जे आएगा, तो इसको अच्छी तरह याद रखो, राइट, प्लस जो बाकी है उसको लिखना है। ठीक है, लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो बाकी जो है उसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो बस अब इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे माइनस वाई के प्लस जेड जे, फिर बाकी जो है उसको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो अभी बस यहाँ पे जो आई यूनिट वेक्टर का एक ही है, तो इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, ये आएगा 2xi, उसके बाद जे यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम ग्रुप कर सकते हैं, तो बनेगा zj प्लस 2yj। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद k का है, ये है और ये है, तो इसको भी ग्रुप करते हैं। ठीक है, ये बनेगा, इसको पहले लिखते हैं, ये आएगा 2zk, फिर माइनस ये बाकी है yk एंड दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स j। ठीक है, अभी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से आएगा 2xi प्लस j कॉमन है, ये j एंड j कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं, j को बाहर लिया, अंदर रहेगा z प्लस 2y एंड प्लस यहाँ पे k को बाहर लिया मैंने, अंदर रहेगा 2z माइनस y एंड दैट इज इक्वल टू 5j। ओके, तो अभी देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया ऊपर, बट यहाँ पे जो राइट साइड में 5j था, इसको हम 0i प्लस 5j प्लस 0k लिख सकते हैं। ठीक है, तो ताकि बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे i यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे i यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 0 है, therefore 2x इज इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 0। अब एक j है और यहाँ पे j है, तो ये और ये, तो ये बनेगा z प्लस 2y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है k यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर, ये बनेगा ये 2z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करके x y z निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0, तो x 0/2 x 0 आएगा। ठीक है, तो हमको x मिला, तो यहाँ से ये इक्वेशन पे जाते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं इक्वेशन, तो यहाँ से 2z, y को राइट साइड लिया मैंने, तो y बनेगा, तो y इज इक्वल टू 2z, इक्वेशन 3, इसको हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करके z निकालते हैं। देखो, तो ये क्या बनेगा, बनेगा z प्लस 2 टाइम
टू जेड, ओके। तो जेड टाइम 2 इज इक्वल टू 5, ये बनेगा जेड प्लस 4z इज इक्वल टू 5, ये बनेगा 5 टाइम्स जेड इज इक्वल टू 5, therefore z इज इक्वल टू 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो z का वैल्यू आ रहा है 1, ओके। यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल टू 1, ओके। तो अभी z इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 से y मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2z दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, क्योंकि z का वैल्यू 1 है तो y आ रहा है हमको 2, ठीक है। तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, ओके। y का 2 आ रहा है तो बस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने वेक्टर ए को ऐसे डिफाइन किया था, राइट। तो बस इसका वैल्यू पुट करते हैं तो वेक्टर ए बनेगा, ये 0 आएगा, x का वैल्यू 0, y का 2 है तो 2j एंड प्लस z का है 1 तो 1 टाइम k, तो ये वेक्टर ए आएगा हमारा 2j, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2j प्लस एंड यहाँ पे 1q भी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाते हैं, ओके। ठीक है, बिफोर डूइंग नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस देखते हैं, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये सिंबल आएगा मॉड का, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो -3 रहेगा, यहाँ पे +3 आएगा, +3 रहेगा तो 3 आएगा, तो -3 होता +3 होता आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x का वेरिएबल है, जब ये मॉड हटता है, मॉड हटेगा तो राइट साइड में प्लस और माइनस लेना है, ठीक है। ये अच्छी तरह याद रखो, जब मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, तो यहाँ पे आंसर में 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट में मॉड आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो यहाँ पे इसके वजह से A.B एग्जाम्पल है प्लस और -3, तो ये मॉड डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट में मॉड आएगा जिसका मतलब है मैग्नीट्यूड होता है, वो लेंथ तो वेक्टर बनेगा, तो यहाँ इसके लिए यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो हम, मॉड ऑफ A इंटू B, वो बनेगा √3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये रिलेशन दिया है एंड A.B डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0, हमको एंगल फाइंड करना है। तो हमको पता है अगर A.B डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 मतलब एंगल थीटा ऑब्टूज बनेगा। तो बस हमको ये भी पता है A.B का ये फॉर्मूला आता है, अगर मैं मॉड लूँगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, राइट। एंड यहाँ पे बस इसका ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो बस हमको क्या उन्होंने दिया है, ये रिलेशन दिया है, तो बस इसको लिखा, उसके बाद इसका मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं आएगा, ओके। तो बस अभी यहाँ पे कट करते हैं इसको भी कट करते हैं, क्या बाकी है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस 1 है और इसको राइट साइड लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो बनेगा टैन थीटा प्लस और -1। बट उन्होंने कंडीशन दिया है A.B लेस देन 0, मतलब ये जो वैल्यू है प्लस नहीं ले सकते, प्लस लेंगे तो हमको tan 45 आएगा, वो एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है। इसके वजह से हमको ये लेना है -4। तो बस यहाँ पे हमको पता है tan 45 1 होता है, ठीक है। tan 45 क्या होता है 1, तो ये 1 के बदले में tan 45 लिखा है। तो बस अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई होता है 180 डिग्री, पाई/4 करेंगे वो आएगा 45 डिग्री। तो बस इसको बदलते हैं, ये आएगा -tan पाई/4, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, तो अभी ये माइनस को हटाना पड़ेगा, राइट। तो हमको क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू -tan पाई/4, ठीक है। डिग्री में था, हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो बस ये माइनस को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एलिड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, tan पाई - थीटा होता है -tan थीटा, तो बस जिसको बदलेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई - पाई/4। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे पाई लिया और ये एंगल लिखा, तो बस ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला लिखना है, लिखते हैं, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला लिखा, tan पाई - थीटा -tan थीटा। इसके बाद अंदर का पार्ट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे पाई - पाई/4 है, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 4 पाई - पाई/4, 4 पाई - पाई वो बनेगा 3 पाई/4। तो बस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/4। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बस अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, आ सकता है एग्जाम पे,
ठीक है, तो इसको अल्ट्रा इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। याद रख लो, tan थीटा का ये फॉर्मूला आएगा मॉड ए इंटू बी डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड का रिलेशन दिया है, उन्होंने रिलेशन दिया है, राइट। तो अगर ये मॉड को हटाऊंगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, तो इसके बदले में इसको लिखूंगा, राइट। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटू बी, एंड डिनोमिनेटर में इसके बदले में यहाँ पे प्लस और माइनस ए इंटू बी, तो ये कट हो जाएगा, ये बनेगा प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस 1 आएगा, राइट। तो मुझे जल्दी मिला, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का जो एक्सपेंशन है वो करेंगे वेक्टर मेथड से, एंड विल डू दैट बाय क्रॉस प्रोडक्ट। एंड इसके पहले बेसिक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एंड ऑल्सो साइन अल्फा माइनस बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा, और ये भी आपको चाहिए तो बस प्लेलिस्ट में चेक करो, राइट। तो उसमें एक वीडियो में सारे मैंने अटैच किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी बेसिक देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे दो वेक्टर है ए एंड बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन दम। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये है ए इंटू बी का, ए इंटू बी ऐसे। अगर बी इंटू ए मतलब ऐसे आएगा, बी इंटू ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और इसके लिए ये यूनिट वेक्टर आएगा नेगेटिव। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ए टू बी जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट वेक्टर आएगा, पी टू ए आएंगे तो नेगेटिव यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ए इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, एक वेक्टर है बी वेक्टर है, तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में आई जे के, फिर यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे लिखना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो वेक्टर है ए बी इन एक्स वाई प्लेन है। ओके, एंड एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई का जे, जेड का के होता है। ठीक है, तो ये इंटू बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड के साथ परपेंडिकुलर है, तो बस जिसको इधर लिखना है। ठीक है, एंड बी इंटू ए आएगा तो बस यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा वो नहीं बदलेगा, साइन 45 1/√2। यहाँ पे माइनस आएगा अंदर, साइन के अंदर माइनस आएगा तो माइनस बाहर आएगा। ठीक है, तो साइन -45 तो माइनस साइन 45 -1/√2, ये साइन में आएगा, कॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे माइनस रहेगा तो अब भी वो प्लस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये बेसिक समझ में। ठीक है स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब एक पॉइंट है 2, 3, -4, तो उसको वेक्टर फॉर्म पे पोजीशन वेक्टर में ऐसे लिखना है, इसके आगे आई, इसके आगे जे, इसके आगे के लगाना है, तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बाय वेक्टर मेथड हमको ये प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस बी का जो एक्सपेंशन है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड वेक्टर बी, और इसके लिए एंगल अल्फा लेते हैं, इसके लिए एंगल माइनस बिठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में रहेगा तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो पॉजिटिव एंगल आएगा। और पॉइंट है यहाँ पे अल्फा है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा, एंड यहाँ पे माइनस बीटा है तो यहाँ पे पॉइंट बी का आएगा कॉस बीटा आएगा, क्योंकि कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा आएगा, एंड साइन माइनस बीटा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन बीटा आएगा, तो हमको ए पॉइंट बी पॉइंट मिला। ठीक है, तो एंड थीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो अभी डायग्राम का हो गया, तो यहाँ पे आते हैं। लेट वेक्टर ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा एंड वेक्टर बी मेक्स एंगल माइनस बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर रहेगा, तो बस यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, एंड हमको पॉइंट ए एंड बी मिला वहाँ से, तो इसके आगे आई लगाया, इसके आगे जे लगाया तो पोजीशन वेक्टर बन गया, इसके आगे आई लगाया, इसके आगे जे लगाया तो पोजीशन वेक्टर बी बनेगा। ओके,
ठीक है। तो अभी बाय डेफिनेशन क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, ए इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस के आएगा यूनिट वेक्टर। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि हम ए इंटू बी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएगा तो माइनस आएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है, इसके वजह से यहाँ पे माइनस क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका वैल्यू है 1, इसका भी 1 है, पुट करते हैं साइन थीटा का अल्फा प्लस बीटा, और ये ऐसे कैसे रहेगा, माइनस को आगे लिखते हैं, ये बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये आएगा यूनिट वेक्टर के इक्वेशन 1, ओके, ठीक है। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, यहाँ पे आए जे के, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये वेक्टर का इधर है कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, तो इधर आएगा, और के का टर्म इधर नहीं है तो बस 0। उसके बाद बी के लिए यहाँ पे है कॉस बीटा एंड माइनस साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, के का टर्म यहाँ पे नहीं है तो 0। तो बाद अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, आई के लिए एरो ये कॉलम नहीं दिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, और 0 आएगा क्योंकि ये दोनों 0 है, 0। फिर ये माइनस कंपल्सरी है, फिर माइनस जे के लिए ये रो एक कॉलम ने देखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 0 है तो 0 आएगा। प्लस के लिए क्या करना है, के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, बीच में माइनस, फिर इसको इसके साथ कॉस बीटा साइन अल्फा, तो इसको इसके साथ, फिर बीच में माइनस, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये मिलेगा के का, और आई जे 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ से माइनस को मैंने बाहर लिया, कॉमन लिया, तो बचेगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, और यहाँ पे के वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमको ए इंटू बी का ये मिला माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा यूनिट वेक्टर के, एंड इन कॉम्पोनेंट फॉर्म हमको ये मिला माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा यूनिट वेक्टर के। इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको और इसको इक्वेट किया फ्रॉम 1 एंड 2, तो बाय इक्वालिटी वेक्टर ये जो के वेक्टर है, ये के वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हट जाएगा, तो क्या बाकी है उसको लिखना है, ये बाकी है और ये बाकी है। अब ये माइनस 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 कट हो जाएगा, ठीक है, माइनस कट हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला टर्म जो है इसको हम पहले लिखते हैं क्योंकि प्लस है, तो इसको यहाँ पे लिखा पहले, फिर प्लस, फिर इसको इधर लिखा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको समझ में। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए पहले डेफिनेशन मेथड में जाओ, फिर बाद में कॉम्पोनेंट फॉर्म, फिर दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इजी मेथड है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ट्रू लाइन, और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको ये पहले वाला डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर में ले लेते हैं, राइट। तो इसके आगे आई, इसके आगे जे, इसके आगे के लगाया, राइट, ये हो गया वेक्टर B1, और B2 इसके आगे आई, इसके आगे जे, इसके आगे के लगाया, वेक्टर B2। नाउ लेट बी बी द डायरेक्शन रेशियो वेक्टर परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2, तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो हमको आंसर आएगा। तो बस यहाँ पे आई जे के, इसके बाद B1 का जो था 2 1 -1 इसको इधर लिखा, B2 का -3 -4 1 इसको लिखा, तो बस इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो बस यहाँ पे आई कैलकुलेशन के लिए जगह, ये माइनस कंपल्सरी कैलकुलेशन के लिए जगह, प्लस के यूनिट वेक्टर फिर कैलकुलेशन के लिए जगह, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तो अभी आई के लिए ये रो एक कॉलम में दिखना है, 1 × 1, फिर माइनस -4 -1, और इसको सॉल्व करेंगे -3 आ रहा है। नेक्स्ट जे के लिए ये रो एक कॉलम में दिखना है -2 एंड 1, फिर -3 एंड -1, वो आ रहा है -5, ठीक है। अभी नेक्स्ट है के के लिए एक कॉलम में दिखना है -2 -4, और बीच में माइनस कंपल्सरी, फिर यहाँ पे -3 1 वो आएगा 11, ठीक है। तो बाद, ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, ये बनेगा -3 आए प्लस यहाँ पे 5j प्लस 11k, तो बस ये नंबर -3 5 11 और बनेगा द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, बस जो वेक्टर दिया है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो वेरी इजी है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ पे डायरेक्शन से दिया 1 3 2 एंड -1 1 2, राइट। तो इसका वेक्टर B1 लेते हैं, जल्दी से इसके आगे आई जे के लगाना है, फिर B2 इसके आगे आई जे के लगाया, फिर बस वेक्टर B करके डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई जे के
लिखा, फिर बाद में B1 का इसको पूरा इधर लिखा, B2 का इसको पूरा इधर लिखा। तो बस अभी I के लिए क्या करना है, ये रो एक कॉलम में देखना है 3 × 2 -1 × 2 वो आ रहा है 4, ठीक है। तो बस यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट है जे के लिए रो एक कॉलम में देखना है, इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट फिर इसको मल्टीप्लाई, वो आ रहा है, वो भी 4 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है के लिए एरो एक कॉलम में देखना है, इसको मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट फिर इसको मल्टीप्लाई, वो भी 4 आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आए, 4J 4K। तो ये जो नंबर है 4 - 4 4 वो डायरेक्शन रेशियो बनेगा, ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 - 1 1 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर भी राइट है, दोनों राइट है, ठीक है। आई होप ये समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी अल्ट्रा इजी मेथड देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन में काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं रहेगा इतना, ठीक है। तो बस डायरेक्शन रेशियो 1 को लिखा, 2 को लिखा, बस अभी सबसे पहले ए निकालना है। इसके लिए बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 वो बनेगा 6, फिर इसमें -1 × 2 वो बनेगा 2, ये बनेगा 4, ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट ये माइनस कंपल्सरी है, बी का है, बी के लिए बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 वो बनेगा 2, ओके। तो आएगा 2, फिर -1 एंड ये आएगा -2, तो वो बनेगा 4, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट सी के लिए बस इसको इसके साथ वो बनेगा 1, फिर माइनस और इसको इसके साथ ये बनेगा -3, ये भी आएगा 4, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब ये माइनस भी है, इसको हटा दो, इधर डालो, बस ये आएगा 4 - 4 4, ठीक है। तो आई होप ऐसे सॉल्व करना है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, तो आज एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय रिलेशन, दो रिलेशन दिया है, हमको प्रूव करना है दे आर परपेंडिकुलर। अगर ये जो रिलेशन है 0 आए तो परपेंडिकुलर, ये एक्स्ट्रा है। पैरेलल होगा तो ये रिलेशन आना बनता है, ठीक है। तो बस पहले बेसिक करते हैं, क्योंकि बेसिक के बिना ये आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले बेसिक पे जाते हैं। तो बेसिक देखते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका √1 को x1 लेते हैं, √2 को x2, तो सम ऑफ रूट x1 + x2 - b/a आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे √1 डॉट √2 ये c/a आएगा, ठीक है। तो इसको हमें यूज करना है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y/x आएगा, तो बस यहाँ पे √1 को y1/x1, √2 को y2/x2 लेना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन y/x है और ये क्वाड्रेटिक इन x है, ठीक है। तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा y1/x1 डॉट y2/x2 c/a, ठीक है। तो हमको ये यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो डायरेक्शन कोसाइन को LMN लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1 L1 M1 N1, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 2 या फिर वेक्टर 2 L2 M2 N2, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये रिलेशन आएगा L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 0 आएगा, ठीक है। तो हमको ये यूज करना है। एंड पैरेलल होगा जब L1/L2 = M1/M2 एंड दैट इज = N1/N2, ठीक है। एंड ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइन में सेटिस्फाई दिस रिलेशन L² + M² + M² = 1, तब वो डायरेक्शन कोसाइन बनेगा, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो इक्वेशन उन्होंने दे दिया है, तो इसको लिखते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अभी इक्वेशन 1 को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ये जो m का टर्म है उसको सेपरेटली लिखते हैं यहाँ पे, और AL और CN को राइट साइड लेते हैं, इसको राइट साइड, इसको राइट साइड, तो माइनस माइनस आएगा। उसके बाद मुझे m चाहिए, तो बस m को रखा, b को इसके नीचे लेके आया, इसको इक्वेशन 3, ओके, इसको इक्वेशन 3। बस अब ये इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे जो m है इसके अंदर पुट करेंगे। तो f और n इसको यहाँ पर रखा, तो m के बदले में इसको इधर पुट किया, प्लस GNL ऐसे के ऐसे रहेगा, प्लस HL ऐसे के ऐसे रहेगा, m के बदले में इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे =0 है, तो बस यहाँ पे भी =0 लेके आना है। इसके बाद क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको इधर, इसको इधर, और इसको भी इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आएगा, राइट, और ये भी ऐसे रहेगा, और प्लस ये ऐसे का ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और जो टर्म है NL का टर्म उसको प्रॉपरली लिखते हैं, यहाँ पे NL आए, यहाँ पे भी NL और यहाँ पे NL ऐसे लिखेंगे, ताकि हमारे लिए ग्रुप करना इजी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है LCM भी है,
इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम इसको यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ, इधर भी और इधर भी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेके आते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। तो अभी एलसीएम सेम है और हमको पता है यहाँ पे एलसीएम सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 हो जाएगा तो बी निकल जाएगा, राइट। तो ये बी का जो टर्म है वो नहीं आएगा अभी। ओके, अभी जो बाकी है बस उसको लिखना है और इसको ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले ग्रुप कर लेते हैं। तो सबसे पहले एल स्क्वायर का टर्म ये जो है इसको पहले लिखते हैं एल स्क्वायर का। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एन एल है, यहाँ पे एन एल और यहाँ पे एन एल, ये टर्म को ग्रुप किया। इसके बाद एन स्क्वायर का जो टर्म है उसको फाइनली लिखा। ठीक है, तो अभी सब में माइनस है तो माइनस को हटाएंगे, देखो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस को हटाना है तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस है, और यहाँ पे 0 रहेगा तो इसके आगे -1 आएगा तो 0 हो जाएगा। तो राइट साइड में 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको माइनस को हटाना है। ठीक है, तो अभी ग्रुप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन एल एन एल एन एल का जो टर्म है इसको हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन एल जो टर्म है वो कॉमन है, राइट। तो इसको हम बाहर लेते हैं, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, जो एन एल है इसको राइट साइड में कॉमन लिया, राइट, यहाँ पे कॉमन लिया। उसके बाद जो बाकी है उसको लिखा। ठीक है, तो बस एन एल को यहाँ पे कॉमन लिया मैंने। ठीक है, तो अभी क्या करना है देखो। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखो एल 0 हो रहा है, एन 0 हो रहा है, अगर एट द सेम टाइम तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो एम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तीनों 0 हो गया तो, राइट। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एल इज नॉट इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो एल एंड एन कैनॉट बी 0 एट सेम टाइम, ये रीजन लिखना है। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है करके। ठीक है, तो यहाँ पे एल इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो बस इसको लेते हैं एन इज नॉट इक्वल टू 0 करके और डिवाइड करते हैं इक्वेशन 4। ओके, इसको बाय एन स्क्वायर करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, एक्चुअली ऐसे आएगा, पूरा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आएगा, राइट। तो बस इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर और ये 0 बनेगा। ये सब डायरेक्ट करना है क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसमें इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये स्टेप को ओमिट करके डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, तो अभी देखो। ठीक है, तो इसके बाद इसको प्रॉपरली लिखते हैं। तो ये है ऐसे कैसे रहेगा, ये जो है एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा, प्लस यहाँ पे एन एल और एन स्क्वायर है, एन और एन स्क्वायर में ये कट हो जाएगा, बचेगा एल बाय एन। ठीक है, तो बस ये ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो टर्म है तो एल बाय एन बनेगा, प्लस यहाँ पे वो कट हो जाएगा, राइट, ये कट होगा, ये दोनों कट होगा तो बचेगा सी एफ, राइट। तो अभी ये क्वाड्रेटिक में आया। ठीक है, तो अभी डिवाइड करने के बाद हमको ये मिला, तो बस ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल बाय एन में, राइट। तो बस इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कैपिटल ए का आएगा ए एच, ओके, एंड कैपिटल बी का ये पूरा आएगा, एंड कैपिटल सी का स्मॉल सी एंड एफ आएगा। तो बस लेट √1 लेते हैं, L1 अपॉन N1, √2 L2 बाय N2। हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ये होता है इसके लिए, राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। तो बस हमारा √1 है L1 अपॉन N1 डॉट इसका L2 बाय N2 दैट इज इक्वल टू एफ सी। सी है हमारा सी एफ, उसको मैंने एफ सी करके लिखा है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए है ए एच। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आए। ठीक है, तो हमको √1 डॉट √2 का ये आया, तो अब इसको प्रॉपरली लिखते हैं। ठीक है, तो एफ बाय ए इसको लिखा डिवाइडेड बाय ये जो सी है इसको नीचे लिया। ठीक है, इस सी को मैंने नीचे लिया, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में सी को नीचे लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हमने ऐसे मॉडिफाई किया, इसको एफ बाय ए और यहाँ पे एच है और इसके नीचे सी को लिख किया। तो बस अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसको इसके नीचे लिया
और इसको ऊपर लिया, ठीक है। तो बाद इसको इसके नीचे और n1 n2 को ऊपर लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको ये आया ये रिलेशन। तो इसके बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये रिलेशन भी प्रूव कर सकते हैं L1 L2 और M1 M2 का। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन में इसको एक साइड लिया और AL एंड BM को साइड लेके सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। सेकेंड टाइम ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिखना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ओके। तो इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद तो हमको यहाँ पे ये आया, इसको कंपेयर करते हैं, राइट। ये तीनों को ग्रुप करके लिखते हैं, ओके। तो बस इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुप किया, इसको के करके लिखा, ठीक है। तो बस इसको और इसको हमने यहाँ पे ग्रुप किए, ठीक है। ये है और उसके बाद ये है बीच में और ये है इधर, दैट इज इक्वल टू के। तो अब यहाँ से ये मिलेगा, इसको इधर लेंगे तो ये मिलेगा, इसको इधर लेंगे तो हमको ये मिलेगा और इसको इधर लेंगे तो n1 n2 मिलेगा, ठीक है। तो अभी परपेंडिकुलर वेक्टर का ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे L1 L2 हमको यहाँ के एफ है तो इसको लिखा, फिर बाद में प्लस M1 M2 के जी बाई बी प्लस इसके बाद N1 N2 ये मिला, इसको लिखा। तो यहाँ पे के कॉमन है तीन में, तो इसको के को बाहर लिया, अंदर रखा, नेक्स्ट स्टेप में के को यहाँ पे लिया, बस हमको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये चैप्टर का, राइट, बट इम्पॉर्टेंट है, ओके। आई होप ये आपको समझ में आए, तो प्रैक्टिस कर लो एक बार। तो डियर स्टूडेंट प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम क्या करेंगे, पैरेलल का भी देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर पैरेलल के लिए जो इक्वेशन मिला था हमको, इक्वेशन 5, ओके, इक्वेशन 5 था, उसको कंसिडर करना है। ये क्वाड्रेटिक है, राइट। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, L1 बाई L2 इक्वल M1 बाई M2 दैट इज इक्वल M1 बाई N2। तो इसके लिए बस इक्वल रूट चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0, राइट। तो यहाँ से इसको लिखा इधर b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है, a का AH है और C का कैपिटल C है, ओके, कैपिटल C का है CF दैट इज इक्वल टू 0। बस इसको अभी राइट साइड लिया मैंने, बाद में इसको हटाया तो प्लस और माइनस अंडर रूट ये आएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको ये मिला था, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए को एफ के साथ ग्रुप करते हैं एंड इसको ग्रुप करते हैं। तो ऐसे लिखते हैं AF CH, क्योंकि यहाँ पे AF है और यहाँ पे CH है, तो इसके वजह से इसको हम ऐसे लिखेंगे, बाद में रूट लेंगे तो फिर बाद में इसका वापस इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो यह बनेगा 2 रूट AF डॉट रूट CH। तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाते हैं तो बस इसको लिखा इधर और इसका जो आंसर है इधर प्लस और माइनस 2 रूट AF रूट CH, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको ये साइड लेते हैं एंड ये BG को राइट साइड लेते हैं, ठीक है। तो बस इसको इधर लिखा और BG को राइट साइड लिखा। तो अब इसके बाद x को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ दो स्क्वायर, एक्स वाई को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिखते हैं, ये f को रूट में लेके स्क्वायर प्लस और माइनस ये ऐसे कैसे रहेगा, ये CH को भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो CH को भी रूट लेके स्क्वायर करेंगे, BG को भी रूट लेके स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला इसका प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। तो बस ये पूरा फॉर्मूला में फिट हो रहा है, ये पूरा ये फॉर्मूला में फिट हो रहा है। तो बस इसको इधर लिखा प्लस और माइनस, इसको इधर लिखे स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू राइट साइड में जो है उसको लिखा। तो अभी क्या करना है, देखो, तो बस अभी ये स्क्वायर को हटाते हैं दोनों साइड का। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा रूट AF प्लस ऑफ माइनस रूट GH, इसको हटाएंगे दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस ये जो बाकी है रूट BG, राइट। इसको ये साइड लेते हैं तो बनेगा रूट AF प्लस और माइनस रूट, इसको ये साइड लिखते हैं, ये बनेगा BG प्लस और माइनस रूट CH इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 करने के पहले बेसिक कर लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है तो हम एकदम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि
ये प्रॉब्लम चैप्टर 6 में भी आएगा, वापस रिपीट होगा। तो इसके वजह से इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बस ये फॉर्मूला आएगा x1 प्लस लैम्बडा ए कमा y1 प्लस लैम्बडा बी कमा z1 प्लस लैम्बडा सी। ठीक है, तो यहाँ पे x1 मिलेगा, यहाँ से y1 मिलेगा, z1 मिलेगा, ए बी सी मतलब डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 ये आएगा, y2 माइनस y1 बी आएगा, z2 माइनस z1 और सी आएगा। ठीक है, जल्दी निकाल सकते हैं। बट ये जो लैम्बडा है तो लैम्बडा के लिए फॉर्मूला है, उसको कैसा लिखना है देखो। ठीक है, ठीक है, तो लैम्बडा को निकालना है। तो यहाँ पे a फिर b c फिर यहाँ पे नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे x डैश है, x डैश माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x डैश माइनस x1 और यहाँ पे y डैश माइनस y1, यहाँ पे z डैश माइनस z1। ठीक है, एक बार लैम्बडा मिल गया, बस यहाँ पे पुट करना है और हमको m डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में। तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है एंड बी, ए 1,2,3 एंड बी 4,5,6। देयर आर 2 पॉइंट है, हमको फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट ए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय अल्ट्रा इजी मेथड से। ठीक है, एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड नॉट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पेज नंबर 179 में दिया है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी 2 पॉइंट दिया है। ओके, और वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी से ड्रॉ किया है यहाँ पे, एंड वो जो ओरिजिन बोला है। ठीक है, तो बस हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमको ए बी सी लगेगा, तो यहाँ से निकालते हैं x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 1 आएगा, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 वो भी 2 आएगा, z2 माइनस z1 वो बनेगा 3 माइनस 0 वो 3 आएगा। तो बस ए बी सी निकाला, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो बस लैम्बडा यहाँ पे ये है, तो ए बी सी को पहले लिखते हैं। यहाँ पे है हमारा ए बी सी 1 2 3 1 2 3, तो इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद x डैश माइनस x1, यानी कि यहाँ पे है ये और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 0 क्या होगा, 4 माइनस 0 वो आएगा 4। नेक्स्ट है 5 माइनस 0 वो बनेगा 5। नेक्स्ट है ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो बनेगा 6 माइनस 0 वो आएगा 6। राइट, तो बाद अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 6 18, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, ये सारे को ऐड करते हैं 32 और इसको ऐड करेंगे 14, इसको कट करते हैं 16 बस 7। तो लैम्बडा जल्दी से मिला, तो यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, देखो अभी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो बस x1 प्लस लैम्बडा ये निकालते हैं पहले। तो x1 है हमारा 0 है। ठीक है, 0 प्लस लैम्बडा हमको मिला 16 प्लस 7 और ये है 1। ठीक है, तो ये आएगा 16 बस 7। नेक्स्ट है y1 लिखता हूँ, देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट है y1 प्लस लैम्बडा भी। तो y1 हमारा 0 आएगा प्लस लैम्बडा 16 बाय 17 इंटू बी का है 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं 32 बाय 7 आएगा। राइट, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे z1 प्लस लैम्बडा सी, z1 का है 0 प्लस लैम्बडा का 16 बाय 7 इंटू सी हमने निकाला 3 बस 48 बाय 7, तो लिखा। राइट, तो ये है प्रॉपर आंसर, टेक्स्ट बुक आंसर रॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये जो लैम्बडा मेथड है तो ये आपको समझ में। तो नेक्स्ट चैप्टर में भी सिमिलर प्रॉब्लम आएंगे, तो ये लैम्बडा मेथड यूज करो। ठीक है, एंड डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 14 नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं।